एक फोन कर लेता हूँ मैं। 9821346578। हेलो शोभा, लगता है तुम लोग ठीक कह रहे थे यार। आधे घंटे से एक इंसान तो क्या, गली का एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। अच्छा तो मैं तुम्हें फोन करता हूं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब रोकिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। भाई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कार गैरेज कहाँ होगा? अरे दूर हट जा यहाँ से, बस आ रही है पीछे से। भाई साहब भाग जा, कहीं भाई भाग साहब जा। आप मुझे किसी भी गैरेज का पता बता सकते हैं? अरे यार बस आ गई पीछे, भाग भाग यहाँ से। अरे बस रोकिए भाई साहब, बस रोकिए, एक मिनट, बस रोकिए, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब प्लीज, बस रोकिए। अरे ये कैसी बस है, इसकी तो कोई आवाज ही नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बस में बैठ सकता हूँ? थोड़ी दूर पर हमारी जीप खराब हो गई है और मैं किसी गैरेज की तलाश में हूँ। अरे कम से कम नहीं तो कोई टैक्सी ही मिल जाए तो। हाँ हाँ आओ, अंदर आओ। जाकर भी मुझे कोई मैकेनिक या टैक्सी नजर आएगी, मैं उतर जाऊंगा, आपका भाड़ा मैं दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपका टिकट तो बहुत पहले ही कट चुका है। शोभा, मुझे गैरेज में पहुंचने के लिए बस मिल गई है। हाँ, और मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, जल्दी ही लौटता हूं। ओके बाय। आओ, अंदर आओ। कौन है लोग? कहाँ जा रही है बस? रोको, बचाओ, बचाओ कोई! कौन है लोग? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बचाओ, बचाओ! अच्छा, तो आपके दोस्त अर्जुन ने रात 10:30 बजे आपके मोबाइल पर फोन किया था? जी हाँ, और अब रात के 2:30 बज चुके हैं। इसलिए तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। हमने उसे मोबाइल पे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। जब से वो उस बस में बैठा है तब से उसका कुछ पता ही नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? देखिए, हम इस थाने में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जहां तक हमें पता है उस एरिया में रात 10 बजे के बाद कोई बस जाती ही नहीं है, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया है और वहां तो कोई रहता ही नहीं है। देखिए सर, हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप दोनों यहीं पर इंतजार कीजिए। रामदास तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल लेकर जाओ और सारे एरिया का अच्छी तरह से चक्कर मारो। सर हम भी तो देखिए लड़का गया कहां। जी सर, अभी देखता हूं। ये सब क्या है भाई? यहां किसी ने खाना खाया है क्या? कोई पैसेंजर तो नहीं उतरा बस में से? अरे कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे देख के छुप गए क्या सब लोग? निकलो बाहर, निकलो बाहर, बाहर निकलो। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ, भिखारी। भिखारी? तुम लोग यहाँ छुपे हुए क्यों? ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी एक 20 साल के लड़के को देखा? हाँ? देखो,
शायद वो 10:30 से 11:30 बजे के बीच इसी रास्ते से गया है। देखा है? बस के सिवा हमने कुछ नहीं देखा साहब। जैसे ही दूर से बस को देखा हम लोग छुप गए। बस? वो लड़की भी बस की ही बात कर रही थी। कौन सी बस? ये बस कहां से आती है और कहां जाती है, बताओ। बस नंबर 143 कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई नहीं जानता। लेकिन साहब, हम लोग जो सड़क पे सोते हैं इतना जरूर जानते हैं, जैसे ही पता चलता है कि बस आ रही है तो हम लोग सब छुप जाते हैं साहब। छुप जाते हैं? अरे लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी रास्ते से बस गुजरती है तो रास्ते पे चलने वाला आदमी गायब हो जाता है। आप भी वापस चले जाओ साहब, आप भी वापस चले जाओ। अभी भी रात बाकी है, कभी भी बस वापस आ सकती है। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है साहब। आप वापस चले जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वापस चले जाओ साहब। नहीं, आप भी चले जाओ। अरे पागल हो गया? खतरा हो सकता है। अरे एक मिनट रुको तो सही। नहीं, आप भी चले जाओ। आप चले जाओ, आप चले जाओ साहब। सबके सब या तो पागल हुए हैं या पिए हुए हैं। अरे इनकी बकवास कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो लड़के को कहीं और ही ढूंढना होगा। ये कैसी बस है? इसकी तो कोई आवाज ही नहीं। कहीं ये वही बस तो नहीं? रोको! रोको रोको, बस रोको! रोको 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 रोको! हाँ रोको! बाहर आ, जो गई भैया, निकलो बाहर, निकलो। तुम ही ड्राइवर हो? रात को इस एरिया में चलने वाली ये बस कौन सी है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये प्राइवेट सर्विस है साहब, खास मुसाफिरों के लिए। कुछ देर पहले तुमने एक 20 साल के लड़के को इस बस में बैठाया था? नहीं। जरूर बैठाया होगा। इस एरिया में सिर्फ यही एक बस चल रही है। आइए, आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। आइए, आओ आओ आओ। कौन है ये लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब? सभी सोए हैं क्या? हाँ, सबके सब गहरी नींद सो रहे हैं। हमें दूर जाना है, बहुत दूर, और तुम्हें उस एरिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखो, साफ साफ बात करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़का किसी बस में बैठा था। वो बस ये भी हो सकती है। ठीक ठीक बताओ, वरना इन मुसाफिरों को जगाकर मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया, जरूर एक लड़का इस बस में बैठा था। कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? हैं? ये उस जगह के पूछ लो।
ये तो सो रहा है। एक्सक्यूज मी, भाई साहब, भाई साहब, अरे ये बस कहाँ जा रही है? अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये बस कहाँ जा रही है? अरे ये सब लोग, ये सब लोग, मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ। ये तो रामदास की मोटरसाइकिल है। अब इसे छोड़कर वो गया कहां? जयंती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो लड़का, अब रामदास, दोनों एक ही रात में गायब हो गए। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि यहां पर कोई वॉचमैन या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भिखारी था जिसने शायद कुछ देखा हो। इन सबको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तुमने देखा है साहब रात को? क्या देखा? है, ऐसा मुमकिन है क्या? सर, यार ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन भिखारियों का कहना है कि उन्होंने 3 बजे के करीब रामदास को देखा था। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो बस में बैठा होगा। और वो लड़का अर्जुन जो गायब हुआ है, वो भी तो बस में बैठा था ना। ये कौन सी बस है यार? सर, ये आदमी टीवी पर खबर सुनने के बाद यहाँ आया है। ये ताराचंद एस्टेट से थोड़ी दूर पर रहता है। सर, इसका कहना है कि पिछली रात ये वहीं पर था और ये उसी बस के बारे में बात कर रहा है। सर, तुमने कल रात अर्जुन को देखा था? जी, बताओ। मैंने उसे कहा भी, जा कहीं भी भाग जा, बस आ रही है, पर वो नहीं हटा। मैं उसे अपने साथ ही ले जाता तो अच्छा होता, पर मैं क्या करता साहब, मेरी हालत खुद खराब थी। मेरे पीछे से बस आ रही थी। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस बस बस। आखिर ये बस है क्या? मैं खुद नहीं जानता साहब, लेकिन मैंने पहली बार जब उस एरिया में घर खरीदा तो लोगों ने मुझसे कहा कि वहां मत रहो। उन्होंने मुझे उस बस के बारे में भी बताया था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दो बार मैंने उस बस को देखा था। अच्छा, ये बस दिखने में कैसी है? देखने में तो बिल्कुल आम बस जैसी है, थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन साहब उसमें आवाज नहीं होती, कोई आवाज नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन तुम उस बस से इतना डरे हुए क्यों हो? ये मैं कैसे बताऊं साहब। एक दिन रात को जब मैं देरी से घर लौट रहा था तो मैंने उस बस को देखा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वहां पर और कोई भी नहीं था साहब। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे बस में बैठने के लिए बुला रहा है। मैं बस की तरफ खींचने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं बस में बैठा तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर क्या हुआ? वो चुपचाप मेरा इंतजार करती रही, फिर वो बिना आवाज किए चली गई। वो डर का एहसास मैं आज तक नहीं भुला सका। उसके बाद जब भी मैं उस बस को देखता हूं तो बिना पीछे मुड़कर गाड़ी को तेज भगाकर निकाल ले जाता हूं। हवलदार, इनका नाम और पता नोट करो। अब आप जा सकते हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलवा लेंगे। घर जाइए और आराम कीजिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। सर, ये आदमी कुछ पागल सा लगता है। क्या बकवास कहानी सुना रहा था ये? लेकिन ये भिखारी भी तो यही कहानी सुना रहे हैं ना, ये बस वाली बात। और मैंने भी सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, उसे सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या सर? पिछले 3 सालों में ताराचंद एस्टेट एरिया से 12 लोग गायब हुए हैं। सभी के सभी रात में गायब हुए हैं। कोई ये नहीं जानता उन्हें क्या हुआ, वो कहां गए। सिर्फ एक आदमी के गायब होते समय एक गवाह मौजूद था। उस आदमी का नाम था नायडू और गवाह का नाम विलास है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। हमें इस विलास से मिलना पड़ेगा। अब कहां है ये विलास?
इस वक्त वो भाईकला मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहां उस दिन से एडमिट है जिस दिन उसकी आंखों के सामने उसने नायडू को गायब होते हुए देखा था। विलास जी, विलास जी, आपको फिर से तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस रात क्या हुआ था? फिर कोई गायब हो गया? हाँ? बस में गायब हो गया? हाँ, वही बस, वही बस, वही बस, वही बस। हाँ हाँ, वही बस। क्या आप हमें उस बस के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने उस रात क्या देखा? क्या देखा था? क्या देखा था? हाँ, बात 1 साल पुरानी है। मैं सिद्धार्थ नगर में एक सवारी छोड़कर आ रहा था। रास्ता भटक गया। मैं ताराचंद स्टेट के एरिया में पहुंच गया। मैं चेंबूर का रास्ता भूल गया मैं। हाँ, तभी मैंने एक कार आती हुई देखी। मैंने उसको रोका। मैं उससे पूछ ही रहा था। साहब, आप मेरी कुछ मदद करेंगे क्या? कि ये एरिया मेरे लिए एकदम नया है, मैं ऐसे पहचानता नहीं हूँ साहब, और मुझे चेंबूर की तरफ जाना है, रास्ता मुझे मिल नहीं रहा। आप सुनिए, ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे जाइए और जो दाईं तरफ चौथा रास्ता आएगा ना, वहाँ पे से मुड़ जाइए। वहाँ से सीधे आप हाईवे पे निकल जाएंगे, सीधे चेंबूर के लिए रास्ता है। आपको बताएंगे कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने? इसने तो मुझे मार ही डाला था। अबे मुड़ा कहीं के दिखता नहीं है क्या? अबे मैं मार डालेगा किसी को? क्या मैं देखता हूँ। आप क्यों पंगा ले रहे हैं इन लोगों से? अरे छोड़ो इसकी ऐसी के तैसी। अरे साहब, मेरी बात सुनिए। कहाँ गया? छुप गया क्या? बाहर निकल। साहब सुनिए, अबे बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आता हूँ। बस में तो कोई नहीं है। बस में तो कोई नहीं है। नहीं है? ड्राइवर के सीट पर कोई नहीं था। फिर अचानक स्टीयरिंग पर एक भयानक आकृति कहीं से आ गई। वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में, उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे बुरे सपनों में दिखाई देता है ना, एक डरावना चेहरा। कैसे हंस रहा था वो, कैसे हंस रहा था वो। फिर वो बस चली गई। वो आदमी चिल्लाता ही रह गया। वो भी चला गया उस बस के साथ। उसका कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था उस बस में है, उसी बस में। बस नंबर था
4 3 एस। क्या बात, ये जगदीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या बात है जगदीश साहब, आप इतने इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? सर फटा जा रहा है तो इसका इलाज है ना अपने पास, 1-2 गोलियां खा लो, ये लो। ढिचकियाओ, ढिचकियाओ, ढिचकियाओ। यहाँ पे ये अखबार कौन पढ़ रहा था? अच्छा, तो आप ये अखबार पढ़ रहे थे, इसीलिए इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। आजकल अखबारों में ऐसी तो खबरें छपती हैं कि किसी का खून हो गया, किसी को अगवा कर दिया, या फिर दंगा फसाद, या डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, या तो फिर अच्छा, ये डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो गई, इसी वजह से आप इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अपनी ये जो बस है ना, रूट नंबर 61, ये इसी डीजल विजल पे नहीं चलती, ये बस अपनी मर्जी पे चलती है और अपनी मर्जी पे रुकती भी है। बहुत काम हो गया रे, बहुत सामान मिल गया। ये भंगार वाला 10-15 रुपए तो देगा ही। हाँ? रोड पे कोई नहीं है, सब सुनसान है। लगता है बहुत देर हो गई है। रोड पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत थक गया रे बाबा। इधर ही बैठ जाता हूँ। दो घूंट पी लेता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। लगता है कोई हमारे बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। क्यों न उसे हमारे बस में ले लिया जाए। ये वो हिल क्यों रहा है? ये अपने आप क्यों हिल रहा है? पैसेंजर आ रहा है, तुम सब चुपचाप बैठे रहो, उसे मैं अंदर ले आता हूं। तुम? मैं ड्राइवर हूं, तुम मेरे बस स्टॉप पे खड़े हो, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे कहीं नहीं जाना है। घबराओ नहीं,
मैं जानता हूं तुम कहां जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही तो है, हैं? ये दारू वाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ? लेकिन जिस रास्ते पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, वो रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आओ मेरे साथ आओ, वो तुम्हें डायरेक्टली अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। घबराओ, आओ इस बस में आओ। रूट नंबर 61। आप रूट नंबर 61 की बात कर रहे हैं? वो ताराचंद एस्टेट वाला बिजनेस एरिया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो ही नहीं सकता। उस रूट पर 143S नंबर की कोई भी बस नहीं चलती है। देखिए वो बस है तो जरूर, पिछले 2 सालों में कई लोगों ने उसे देखा है। और उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें भी हैं। अच्छा, सो मे आई कम इन? हाँ हाँ आओ। ये लीजिए। अरे हाँ, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 143S नंबर की बस चलती तो थी, लेकिन वो तो 1994 में ही बंद हो गई थी। 1994 में, यानी कि 5 साल पहले। अच्छा, क्या आप हमें इस बस के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? हाँ, उस वक्त शहर में बसों की कमी थी और शहर की बाहरी बस्तियों से नई बसें शुरू करने का बहुत प्रेशर आ रहा था। और रूट नंबर 61 उन्हीं में से एक था, है ना? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। उस वक्त एक प्राइवेट बस को उस रूट पर चलने की हमने इजाजत दी थी और उसका एक स्पेशल नंबर भी रखा था, 143S। 2 साल तक वो बस चली और एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? उस बस का ड्राइवर एक देवधर नाम का आदमी था जो बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत परेशान था वो और बहुत शराब पीता था। इस बात के लिए उसे 2 बार वार्निंग भी दी गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन उसने उस बस का एक्सीडेंट कर ही दिया। ड्राइवर पागल था, वो रास्ते में जोर जोर से हंस रहा था। उसने जानबूझ के एक्सीडेंट किया, वो हमें मार डालना चाहता था। लाओ निकालो निकालो निकालो, अरे वो ले आओ चलो लेके आओ यहाँ। चलो ध्यान से, संभाल के ध्यान से लाओ। पागल रहा होगा, एकदम पागल। वो मरते वक्त भी हंस रहा था। और वो बस? उसके बाद हमने रूट नंबर 61 की सर्विस ही बंद कर दी और उस बस का मलबा ये यहां पड़ा हुआ है। सुनो, वो टारपोलिन उतारो। अगर 143S बस की ये हालत है तो वहां रूट नंबर 61 पर कौन सी बस चल रही है, मुसाफिरों को बिठा रही है? तो क्या वाकई ये उसी बस का भूत तो नहीं सर? देखो जयंती, मैं इस तरह की बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अगर रूट नंबर 61 पर वाकई कोई बस चलती है, इसका मतलब यह है कि वो बस बिल्कुल असली है और ये जो लोग गायब हो रहे हैं ये ऐसे गायब नहीं हो रहे। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है और इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मैं खुद उस बस में बैठूंगा।
का सफर कुछ अलग ही है। सालों से इस रूट पर चल रहा हूं पैसेंजरों को ढूंढने के लिए, लेकिन आज मेरा काम आसान हो गया है, क्योंकि आज कोई मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बस में चढ़ने का इंतजार, कोई अपनी मौत की तरफ भागा चला आ रहा है। मैं बस के लिए यहां इंतजार करूंगा, तुम जीप में बैठकर मुझ पर नजर रखना। सर, हम अपनी जीप वहां पार्क करेंगे और हम एकदम तैयार रहेंगे सर। जयंती जी। मैं जैसे बस में बैठूं और बस चलना शुरू हो, तुम लोग फौरन मेरा पीछा करना। राइट सर। अच्छा, उन रोड ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है? सर, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे आदमी तैनात हैं। सर, जयंती है। सर, हम आपको बिल्कुल ठीक तरह से देख सकते हैं सर। सर, जैसे मुझे बस दिखेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। या सर, रेडी। एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे, बस जैसे शुरू होगी हम आपका पीछा करेंगे। सर, आपके पीछे बस आ रही है सर। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, अंदर भी कोई नहीं लगता। बहुत अजीब लग रहा है। मैं अंदर जा रहा हूं। कैसे चल गई? तुम देवदर हो ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, लेकिन तुम तो मर गए थे। हाँ, तो क्या हुआ इंस्पेक्टर? इसमें अजीब बात क्या है? यहाँ पे तो सब के सब मरे हुए हैं। हाँ? तुम ही हम सबसे अलग हो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दीपांकर बस में बैठ गए हैं। हम लोग बस के पीछे ही हैं। सारे ऑफिसर्स तैयार रहो इमीडिएटली। बहुत ही जल्दी तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। तेज चलाओ और तेज चलाओ। सर, मैं जयंती बोल रही हूँ सर। और तेज चलाओ। हेलो। माय गॉड, ये क्या हो गया लाइन को? देखो देवदर, पुलिस इस बस के आगे भी है और पीछे भी है। रूट 61 को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। बस बैरियर के पास आ रही है। हम लोग तैयार हैं, तुम लोग भी तैयार है ना? ओके। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हम कहाँ हैं? ये रूट नंबर 61 नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ, देखो, बाहर झांक के देखो। हाँ, देखो। मुझे बचाओ, देखो। माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बैरियर में से होकर निकल गई। माय गॉड। मैं बचाओ।
दीपांकर की कैब है। हेलो, क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं वहां पहुंचती हूँ। क्या हुआ वॉचमैन? मैं बाहर ड्यूटी पर था। हाँ? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बस से आवाजें आ रही हूँ। दो टॉर्च दो। बहुत आवाजें आ रही थी। दीपांकर का मोबाइल और रिवॉल्वर है, लेकिन वो कहाँ गया? और ये चीजें इस बस में कैसे पहुंची? इस बस में चढ़ने के बाद आखिर उसका हुआ क्या? ये बस इस बस में कुछ है। इस बस में कुछ गड़बड़ है। जल्दी से पेट्रोल का इंतजाम करो, फौरन। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। क्या करें? अरे देखो बस आ गई। अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रोकिए एक मिनट प्लीज। रोकिए। देखिए हमारी कार खराब हो गई है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप हमें किसी टैक्सी तक लिफ्ट दे सकते हैं? परेशानी की कोई बात नहीं, अंदर बहुत जगह है। इस बस में हमेशा बहुत जगह रहती है। आओ अंदर आओ। मालूम नहीं ये बस आखिर करती क्या है। रूट नंबर 61 पर कैसे आ जाती है। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये बस बहुत खतरनाक है। इसका नाश होना ही चाहिए। इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। माचिस दो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें बस थोड़ी दूर ही जाना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी दूर जाना है मैं ले चलता हूं। ये बस बहुत दूर जाती है, बहुत। ये बस कहाँ गायब हो गई?
बस नंबर 143S फिर कभी रूट 61 पर नहीं देखी गई। लेकिन कौन जानता है कि फिर किसी रात लौट आए। अगर आप कभी बस नंबर 143S को बिना आवाज किए अपनी तरफ आते देखें और एक खतरनाक आंखों वाला ड्राइवर आपको बस में बैठने के लिए कहे, तो आप बस में ना बैठें। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो। एक पैग और लाओ, पटियाला। अबे और कितने पटियाले पिएगा? देख तेरी आंखें आधी बंद हो गई हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे सब साफ दिखाई देता है क्या? अच्छा बता, ये कितनी उंगलियां? ये 3। चल यार, अपना कोटा तो हो गया। अरे क्या? अभी तो 11:30 बजे हैं भाई। क्या? अरे यार बस, सुबह काम पे जाना है जल्दी। हमारी कोई अमीर बीवी तो है नहीं जो हम घर बैठकर खा सकें जैसे तू करता है। मुझे अगर ऐसी बीवी मिलती ना तो मैं भी सुबह आराम से उठता, दिन भर खाता, रात को पीता और सो जाता। बेरा, क्या तू इस आदमी को जानता है? नहीं, बहुत चालू आदमी है साला। आ गए तुम? जानी तुम सोए नहीं है? तुम्हारा ये पीना बंद हो गया या नहीं? 2 ही पैक पिए। अपने पैसों से पियोगे तो पता चलेगा। सीमा डार्लिंग, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा हस्बैंड कहलाते हुए, मेरे टुकड़ों पर पलते हुए। बस तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ मैं। लेकिन लंगड़ी से शादी करने का नतीजा है ये। लंगड़ी हो तो क्या हुआ? हर मास का एक पुतला हूँ, एक दिल है मेरे अंदर। अगर इस लंगड़ी ने तुमसे शादी न की होती तो ये सब होता तुम्हारे पास। ये घर, ये दौलत। इस घर और इस दौलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। अरे तुम्हारे हाथ अपनी जिंदगी बेच दी। तू है ऐसी जिंदगी पर। वो भी कोई जिंदगी थी? हाँ? तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम थे क्या? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मेरे बनाए हुए हो, वरना आज तुम सिर्फ एक भिखारी होते। भिखारी। ज़बान संभालो अपनी। भिखारी, भिखारी हो तुम। मुंह बंद करो। कानों में आग लग रही है क्या? ये आग आज बता दूंगा। आज तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। हाँ, हर रोज की ये खिचखिच खत्म कर दूंगा मैं। देखो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। खत्म कर दूंगा मैं।
क्या है? रोज की तरह यहाँ नहीं रख सकता था? रख सकता था, मगर आपको ये दिखाना था, इसलिए बेल दबाई। क्या? ये क्या है? हाँ? ये कीचड़, ये क्या है सब? लगता है आपके यहाँ कोई सीमेंट का काम हुआ। हमारे यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। तो कहाँ से आया ये सब सीमेंट? हाँ, मालूम नहीं क्या है। हाँ, लगता है शायद पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम हुआ होगा। साहब, एक बच्चा ये बता सकता है कि ये पानी आपके यहाँ से आ रहा है। अगर आपको छुपाना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर आइंदा ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हेलो, मैं डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से? क्यों? मिसेस भारद्वाज को बुलाइए जरा। क्यों क्यों? क्या आपको मालूम नहीं है? आप कौन बोल रहे हैं? कौन? मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। उनका अपॉइंटमेंट था सुबह 9:15 बजे का, वे अभी तक आई नहीं है। नहीं, वो नहीं आ सकती हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मिसेस भारद्वाज की तबीयत खराब है, वो आज आ नहीं सकेंगी। कल उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल यहाँ जरूर आना। मगर यार तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तू इतने दिन तक था कहाँ? बीवी ने पकड़ रखा था क्या? अरे नहीं यार, बीवी की तबीयत कुछ खराब थी। ए लो, जरा सी तबीयत खराब हो गई तो क्या पैर दबाने बैठ गया था? हाँ, बैठ गया था। तेरे बाप का क्या? अबे इतना गर्म क्यों होता है? जब बीवी का खाता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देख, तुझे मालूम है कि मैं बीवी का नहीं खाता। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, समझी? तेरे पैसे से दारू पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी गप्पा मारेगा और हम उसे सह लेंगे। गप्पा मतलब? हाँ? अबे तू कितना बड़ा आर्किटेक्ट है मैं मालूम है, और फिर गुलाम को गुलाम बोलने में क्या हर्ज है? तू गुलाम? तेरा बाप गुलाम है? मुझे गुलाम कहना? देखो साला अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है। अरे ये मिस्त्री था, मिस्त्री, सीमेंट लगाने वाला मिस्त्री। खैया साला, ये अभी भी वही करता होगा, जाके देखो इसके घर पे। साला टाइल्स निकालता होगा, टाइल्स लगाता होगा। आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? आपकी क्या? आपकी कल रात किसी से लड़ाई हुई शीतल बार में? वो तो सर, वो तो देखिए, आपके दो दोस्तों ने यह कंप्लेंट लिखाई है कि आपने उन दोनों का खून करने की कोशिश की। सर वो जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया उन्होंने। वैसे झगड़ा किस बात पर हुआ था? जी नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। नहीं सर, वो लोग कुछ ज्यादा ही पी गए थे। हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, ये क्या? सुना है कि तुम आर्किटेक्ट हो, फिर ये टाइल कैसे लगाया? हाँ? लगता है जैसे कोई यहाँ मुर्दा सोया हो। नहीं सर, वो टाइल्स लगाते समय सीमेंट बदल गया था जी। सीमेंट की बात से ही झगड़ा हुआ था ना? उन्होंने तुम्हें खड़िया कहा? जी, उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा, मैं सहन नहीं कर सका। बाय द वे, आपकी बीवी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ है? जी, वो बीमार हैं, सो रही हैं ऊपर। जरा बुलाइए उन्हें, कुछ पूछताछ करनी है। आपके दोस्तों ने कुछ और भी बातें बताई हैं। जाइए, जरा जल्दी कीजिए। जी अच्छा।
सर 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 वो आ नहीं सकती। आ नहीं सकती? जी। तो हम ऊपर चलते हैं। सर सर मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ सर। हाँ? जी हाँ सर। सर सर मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ सर। प्लीज आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरी बीवी को तंग मत करें सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर? जी सर मैं मानता हूँ मैंने अपने दोस्तों को नशे की हालत में मारा, गालियां भी दी उन्हें, लेकिन सर मुझ पर खून का इल्जाम न लगाएं, प्लीज सर। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन जरूर आइएगा। जी। डोंट फॉरगेट। जी जी। हेलो मिसेस गुप्ता। हेलो। सुनिए, ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ? कौन? वो? हाँ? नहीं ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा, आपकी मिसेस नहीं दिखाई दे रही हैं बहुत दिनों से? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, चलो मैं आती हूँ देखने के लिए। मिसेस गुप्ता। पड़ोस में रह के भी मालूम नहीं पड़ा हमें। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए, सीमा बहुत बीमार है। लेकिन हुआ क्या है? क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि सीमा बहुत बीमार है, उसे तंग मत कीजिए, आराम करने दीजिए उसे। आपकी वाइफ क्या कहती है? वो चुप। देखो, ये औरतों का मामला है, वो आपको नहीं बताएगी, वो मुझे बताएगी। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए। मिसेस गुप्ता। हाँ? मिसेस गुप्ता, अगर आपके डिस्टर्ब करने से मेरी बीवी को एक बार फिर से अटैक हो गया और अगर वो मर गई तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? हाँ? कैसा अटैक? क्या कहूँ, कैसे बताऊं आपको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूं। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। खाने पीने का क्या कर रहे हो तुम? और उसको कौन खिला रहा है? देखिए ना, सारा काम छोड़कर बैठा हूं मैं। अच्छा, मैं किसी सर्वेंट का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, मुझे मिसेस गुप्ता ने बताया कि आपको सर्वेंट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। मेरी एक जान पहचान वाली है, उसका कोई नहीं है, उसके आदमी की मौत हो गई है, बेचारी बहुत दुखी है, दूर रहती है लेकिन आ जाएगी वो। देखो, तुम यहाँ खाना बनाना जी और घर की सफाई करना जी, लेकिन सिर्फ नीचे की, ऊपर नहीं। ऊपर मेरी वाइफ का कमरा है, वो बहुत बीमार है, उसे बिल्कुल तंग मत करना। मगर मैं एक बार उनसे मिल तो लूं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो उठ भी नहीं सकती हैं? हाल बहुत खराब है, बहुत खतरनाक बीमारी, किसी को भी लग सकती है। और सुनो, इस घर में मैं और तुम अकेले। हाँ? मगर मेम साहब भी तो है। हाँ, लेकिन वो तो दिन भर लेटी रहती है ना। और सुनो, क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए यहाँ की बातें किसी को बताना नहीं, समझी? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। अरे, ये क्या हाथ में बैग? ओ मिसेस गुप्ता, हाँ वो डॉक्टर साहब आए थे चेकअप के लिए, भूल गए, वही देने जा रहा था। क्या अभी तक वही हाल है? जी, पिछला डॉक्टर बदलकर भी देख लिया, लगता है बहुत खतरनाक बीमारी लग गई। डॉक्टर ने मुझे भी संभल कर रहने को कहा है। शायद मुझे भी बीमारी लग गई है मिसेस गुप्ता। मैं आता हूँ कल परसों आपके घर सारा हाल बताने। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा ना तब आना। ठीक? अब क्या ठीक होगा मिसेस गुप्ता? खाना वाना कौन करता है?
खाना खा लिया उन्होंने? हाँ अरे आज तो सारा खाना खा लिया। हाँ, आज उसे खाना बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आप भी खाना खा लीजिए। वो क्या है कि आज मुझे भूख नहीं है। ये क्या, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और आप है कि। चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो खा लेता हूँ खाना। कितने दुबले हो गए हो तुम, परेशानी से मरे जा रहे हो। कितने दिन हो गए काम पर भी नहीं जा रहे हो। क्या खाक जाऊंगा काम पर? ये भी कोई जिंदगी? ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। कितना अकेला हूं मैं भी कितनी अकेली हूं। सच? हाँ, कितनी अकेली हूं मैं। तुमने कभी पिक्चर देखी है? कभी नहीं। देखोगी? हाँ। सुनो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब तक मेरी बीवी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? बीवी? शायद वो जल्दी ही मर जाए। हाँ, शायद वो जल्दी ही मर जाए, मगर मरने के लिए एक लाश चाहिए विनोद। लाश तो मिल सकती है इस नौकरानी को मारकर, और फिर तुम बिल्कुल आजाद हो। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, कल तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। कितना अजीब लग रहा है, मैं यहाँ रानी जैसी बैठी हूँ और तुम वहाँ खाना बना रहे हो। भाई अब तो तुम रानी हो इस घर की। समझ लो आज से हमारे दिन बदल गए। जो बीत गया सो बीत गया। लो, तुम आराम से खाना खाओ और मैं बैठकर तुम्हें देखूंगा। खाओ। खाओ ना। बहुत अच्छा बना है खाना। अच्छा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नहीं, पहले तुम खाओ। नहीं, मैं लगा कर लाती हूँ। तुम बैठो। अरे देखो, मेरा हुक्म है, तुम खाना खाओ। आपकी नौकर हूँ सरकार, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुनो, पहले जाकर तुम्हारी बीवी को खाना दे दो, भूखी होंगी बेचारी। मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं, सुनो तुम। पहले खाना खा लेती तो अच्छा होता। ये लो। चलो अब तुम खाना खा। हाँ हाँ खा लेती हूँ, तुम जल्दी से वापस आना। चलो। सीमा, उठो खाना खा लो। सीमा, उठो, देखो गरम गरम खाना है, खा लो।
हाँ? चलो उठो, फिर सो जाना, खाना खा लो। बहुत सफर किया आपकी वाइफ ने, बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई। भगवान, इतनी लंबी बीमारी किसी को न दे मिसेस गुप्ता। वो आपकी नौकरानी नहीं दिखाई दे रही आजकल? पता नहीं क्या हुआ, अचानक कहीं चली गई। अच्छा, खाना खा लिया उसने? हाँ, खा लिया उसने। कल से मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ? अब मैं सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। मतलब? उसका खेल खत्म हो गया है। क्या? मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। खा लिया ना खाना? हाँ, मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना बड़ा धोखा? हाँ, हाँ, इतना बड़ा धोखा? फिर मैं खाना किसके लिए बेचती थी? झूठा, मक्कार। हाँ, वो खाना किसने खाया? हाँ? हाँ, वो खाना किसने खाया? वो खाना किसने खाया? हाँ? तूने खाया? मैंने तेरी बीवी को मारने के लिए उस खाने में जहर मिलाया था। वो खाना तूने खाया? जा, झूठे, मक्कार, जा, तू भी वहीं चला जा। जा, तूने अपनी बीवी को पहुंचा। जा मर। क्या तूने मेरे खाने में मगर क्यों? मेरी